Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7, an Alien Hand English book, your supplementary book, chapter 9, a tiger in the house. It means एक टाइगर जो घर में है. बाप रे, अगर आपके घर में टाइगर आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं. इस चैप्टर में घर में टाइगर है, मतलब इसका है क्या, एक्चुअली में वो घर में क्यों है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको चैप्टर रीड करने पर मिल जाएंगे. तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो चलिए. यस, यहाँ पर ये चैप्टर है भाई दादाजी के ऊपर है ना. जो राइटर हैं वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं. सबसे पहले ये बता रहे हैं आपका, ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग इट होम. मतलब ग्रैंडफादर जो थे उनको एक छोटा सा टाइगर का बच्चा मिलता है जंगल में और वो अपने घर लेके आते हैं. इसी के बारे में पूरी स्टोरी, क्योंकि अगर मैं रेड लाइन्स को पूरा पढ़ूंगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले ही पता पड़ जाएंगी, जो मैं नहीं बताना चाहती. चलिए. Yes. Timothy, the tiger cub was discovered by grandfather in the तराई जंगल नियर दहरा. ठीक है. तिमोथी जो था उन्हें ग्रैंडफादर को वो कब मिला थे ना. तिमोथी ग्रैंडफादर को मिला जब वो दहरा के पास जो जंगल था तराई वहाँ पर गए थे. ठीक है. तो मतलब तिमोथी उनको मिला है तराई के जंगल में जो कि दहरा के पास था. One day when grandfather was strolling down the forest path and some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of banyan tree. एक दिन की बात है जब ग्रैंडफादर स्ट्रॉलिंग इट मीन्स वॉक कर रहे थे फॉरेस्ट में, और वो अपनी कुछ कंपनी के साथ गए थे. कंपनी इट मीन्स उनके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन अधिकतर क्या हुआ करता था कि ये जो दादाजी इन्हीं को कुछ एंटिक चीज़ें मिल जाया करती थी और किसी को नहीं मिलती थी. तो वो अपनी ही ये पार्टी के लोगों के साथ गए तो एक ही साथ थे, लेकिन थोड़ा सा दूर वो चले गए तब उनको वहाँ पर एक छोटा सा टाइगर मिला जो लगभग 18 इंचेस बड़ा था. मतलब बहुत छोटा था, बेबी था, वो कब था. और वो कहाँ मिला उन्हें? बैनियान ट्री की जो इंट्रिकेट रूट है, मतलब जो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है. इंट्रिकेट इट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड जो रूट्स हैं उसके बीच में वो फंसा मिला. ठीक. अब ग्रैंडफादर क्या करते हैं? ग्रैंडफादर पिक हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम. वो भाई साहब उनको उठा लेते हैं और घर ले आते हैं. ही हैड द डिस्टिंक्शन मीन्स डिफरेंस of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये जो ग्रैंडफादर थे उन्हें ही सब अटपटी चीज़ें मिला करती थी, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो मरी हुई हो, सारा उल्टा पुल्टा चीज़ इन्हीं को स्पेशली मिलता था. मतलब इनमें ये एक विशेषता थी या फिर इनका लक था, वी डोंट नो. एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम तिमोथी बाय ग्रैंड मदर. अब उनकी जो दादी माँ थी उनके द्वारा उस टाइगर के बच्चे का नाम तिमोथी रख दिया गया है ना, टिमोथी. was brought up entirely of milk given to him in a feeding bottle by our cook महमूद. और फिर महमूद के द्वारा, जो कि उनका कुक था, उसके द्वारा उसे बहुत सारा दूध भी बॉटल में भर के दिया जाता था. बट the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeon and rabbit. अब क्या हुआ भाई, उसको छोटा था तो दूध पिला रहे थे, लेकिन जो दूध पी रहा था वो उसके लिए प्रॉपर डाइट नहीं थी, उसका पेट नहीं भरता था. तो धीरे धीरे फिर उसकी डाइट को बढ़ाया गया, रॉ मटन दिया गया, कॉड लिवर ऑयल दिया गया उसको, मछली का जो तेल है, ये सारी चीज़ें दी गई, टू बी फॉलोड लेटर. फिर उसके बाद और उसको चाहिए था, तो उसके बाद उसे क्या मिला? उसकी भूख को शांत करने के लिए डाइट में पिजन्स और रैबिट मिलने लगे. तिमोथी was provided with two companion. मतलब तिमोथी को उनके घर में 2 साथी और मिल गए थे, एक था टोटो और दूसरा था मंकी. who was bold enough to pull the young tiger by the. क्या थे वो दोनों? उसके साथ खेलते थे, मस्ती करते थे टाइगर के साथ में, और उसे भी मज़ा आता था. तो क्या था, जो आपका टाइगर है, सॉरी जो टोटो है और जो मंकी है, वो इतने ज़्यादा उसको परेशान करते थे, उसकी पूंछ को कभी कभी खींच देते थे. खींचने के बाद क्या करता था, वो जो मंकी था ना वो कर्टन के ऊपर चढ़ जाता था
है ना। इफ़ तिमोथी लॉस हिज टेम्पर, अगर जो तिमोथी था उसका टेम्पर मतलब गुस्सा बढ़ गया, है ना, दिमाग खराब हो जाता था ना, तब वो मंकी उसकी पूंछ खींच के कहाँ चढ़ जाता था, कर्टन पे। एंड अ स्मॉल मॉर्गल पपी, मॉर्गल पपी का मतलब है जिसके लंबे लंबे कान रहते हैं ना, उसको बोलते हैं मॉन्ग्रेल पपी। फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, अभी जो मॉन्ग्रेल पपी था ये ग्रैंडफादर को रास्ते में मिला था सड़क पे। एट फर्स्ट तिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ पपी, सबसे पहले तो जो तिमोथी जो था वो ना उस पपी से थोड़ा डरता था, शांत से डर मतलब डर के जो चुपचाप चले जाते हैं ना, इस टाइप से करता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट केम टू नियर, अगर वो जो पपी था उसके पास आता था ना तो वो क्या करता, धीरे से खसक लेता था डर के मारे। ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance. जैसे ही वो पपी उसके पास आता था तो वो अपने जो चार उसके पंजे थे ना, वो दबे पांव पंजों से पीछे की तरफ भाग कर फुर्ती में अपने आप को जैसे कि उससे दूर कर लिया और अपने आप को उससे बचा लिया है, ऐसा शो ऑफ करता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और धीरे धीरे फिर क्या होता था, उनमें दोस्ती भी हो गई और फिर धीरे धीरे वो पपी भी क्रॉल करता, वो उसकी बैक पे जाकर आराम करता था। इतने फ्रेंड बन चुके थे वो सब। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. अब तिमोथी का फेवरेट अम्यूजमेंट मतलब प्ले, उसका खेल क्या था, वॉज टू स्टाल्क एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेल रहा है उसके पीछे पीछे जाना। एंड सो व्हेन आई केम टू लिव ग्रैंडफादर के साथ जब मैं रहता तो मैं सारी चीज़ों को देखता था। आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, और धीरे धीरे मैं भी, जो राइटर है वो बोल रहा है, मैं भी टाइगर का फेवरेट बन गया, क्योंकि पहले तो राइटर को भी डर लग रहा था, लेकिन ग्रैंडफादर के साथ वो जो करता था, उसके साथ खेलना, धीरे धीरे उनके पीछे आना, वो सारी चीज़ देख के वो भी मेरा फ्रेंड बन चुका था। With a crafty look of his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. फिर क्या होने लगा, वो धीरे धीरे मेरा फ्रेंड बन गया। वो मुझे हमेशा क्राफ्टी मतलब कनिंग आइज से देखता था, उसकी आंखें चमकती रहती थी और उसकी जो बॉडी थी ना वो हमेशा कहते हैं ना ज़मीन पे रख के गोल गोल घुमाना, अपनी बॉडी को थोड़ा सा रब करना, ऐसे करते करते वो मेरे पास करीब से करीब आता जाता था। और वो फिर उसके बाद मेरी एंकलेट को, मेरे फीट को चाटने लगता था, एंकलेट को काटने की कोशिश दिखाता था। मतलब वो कहते हैं ना, डॉग को तो देखा होगा खेलते हुए किसी के साथ में, क्योंकि मैं टाइगर को तो नहीं बता सकती, तो जैसे डॉग खेलता है ना, थोड़ा सा जंप करके, अपनी बॉडी को शेक करके, फिर किक करके, फिर थोड़ा सा बाइट करके, इस टाइप से टाइगर भी खेलने लगा था। He was by this time the size of a full-grown retriever. Retriever, it means a dog variety. And when I took him out for walk, people on the road would give us a wide berth. मतलब अब क्या था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, वो एक जो रिट्रीवर डॉग होता है उसके साइज़ का बड़ा सा दिखने लगा। ठीक है, तो जब वो वैसा दिखने लगा और मैं उसको वॉक पे लेके जाता था तो लोग डर के मारे ना साइड में हो जाते थे, उससे थोड़ी दूरी बना लेते थे कि हमारे पास ना आ जाए। वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विथ हिम। जब वो उसको गले में जो चेन बंधी रहती थी, पहले तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी उसे वॉक कराने में, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो मुझे उसको अपने पास खींचने में, अपने पास रखने में, चैन से खींचने में बड़ी प्रॉब्लम सी होने लगी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, और उसका सबसे फेवरेट प्लेस था ड्राइंग रूम। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ, और वो क्या करता था ड्राइंग रूम में, कंफर्टेबल ऑन अ लॉन्ग सोफा, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. Dignity, it means respect, snarling, it means growl. मतलब वो लंबे सोफे पे एकदम रिलैक्स होके बैठ जाता था, बड़े अपने रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ, और यदि कोई उसे बोलता था उतरो जाओ यहाँ से, तो वो उसको ग्रॉल, उसको थोड़ा सा घुर्राता था अपनी आवाज़ में।
Timothy had clean habit and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarter and was always delighted at being let out by him in the morning. तिमोथी हमेशा अच्छी आदतें थी उसके अंदर सफाई की, जैसे कि बिल्लियाँ करती हैं ना, दोनों अपने आगे के हैंड्स जो है उसको रब करती हैं, अपने जो मूछें हैं उनकी जो मुंह है उसको साफ़ करती हैं, कुछ इसी प्रकार से वो भी सफाई वाली हैबिट्स करता था। और वो सोता किसके साथ में था? महमूद के साथ में सोता था, जो कि उनका कुक था और उसका एक अलग क्वार्टर था। तो जब रात होती थी तो नॉर्मल सी बात है कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, लेकिन जब वो जो तिमोथी था ना, वो सुबह का इंतज़ार करता, जैसे ही दरवाज़ा खुलता था खुशी के मारे वो उछलता हुआ बाहर निकल जाता था। अब ये देखिए आगे क्या है। वन ऑफ दीज डे डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेथेटिक मैनर। प्रोफेथेटिक मैनर का मतलब होता है भविष्यवाणी। एक दिन उनकी दादी माँ ने भविष्यवाणी बताई। क्या बताई भविष्यवाणी? इट मीन्स कहते हैं ना, देखते देखते समझ में आता है कि अब क्या होगा। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लॉथ्स एंड शूज़। मतलब वो डांटती हुए बता रही थी सबको कि तुम महमूद के साथ उसको सुलाते हो, अब वो बड़ा हो रहा है, वो मतलब नॉनवेज भी खाता है, मांस मटन भी खाता है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, वो महमूद को भी खा जाएगा और फिर तुमको उसके कमरे में सिर्फ महमूद के कपड़े और उसके शूज़ के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। वो इस तरीके से बोलने लगी। अब क्या होता है? ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months old a change came over him. भाई सही में ये हो सकता है। अभी तक तो तिमोथी ने उसको कुछ भी नहीं किया था, महमूद को खाया पिया भी नहीं था, लेकिन क्या हुआ, तिमोथी 6 महीने का हो गया था और वो बहुत थोड़ा सा चेंज हो गया था, बॉडी में चेंज आया था, बिहेवियर में चेंज आया था, तो इस कारण से वो थोड़ा सा डरती थी। ही ग्रीव स्टिडली लेस फ्रेंडली। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था ना, स्टिडली मतलब रेगुलर मैनर, जो इसका फ्रेंडपन था, दूसरे लोगों से अच्छे से खेलता था और मस्ती करता था, वो सब थोड़ा सा कम होता चला जा रहा था। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब वो मेरे साथ बाहर जाता था वॉक पे, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टाक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। मतलब वो जब मेरे साथ बाहर जाता था ना, तो वो ऐसा शो ऑफ करता था कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने से जाऊंगा, ऐसा। तो स्टाल्क में पीछे कभी किसी बिल्ली के पीछे या फिर किसी पैट डॉग के पीछे जाता था, धीरे धीरे। क्यों जाता था? समटाइम्स एट नाइट। क्यों जाता था वो? क्योंकि वो धीरे धीरे इसलिए जाता था कि ताकि वो उनको खा सके, है ना। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रिजेंट cackling from the poetry house, and in the morning there would feathers lying all over the veranda. और समटाइम्स एट नाइट, कभी कभी रात में बहुत ही ज़ोर की आवाज़ें आती थी। फ्रिजेंट मीन्स ज़ोर से, कैकलिंग मीन्स नॉइज़, बहुत ज़ोर की आवाज़ें आती थी पोइट्री फार्म से। और जब हम मॉर्निंग में देखते थे तो कि वरांडा में बहुत सारे मुर्गी के पंख पड़े रहते थे, क्योंकि तिमोथी वहाँ पर उसको खा लिया रहता था। तिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप मोर ऑफन। वो जल्दी बहुत चेंज होता जा रहा था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टाल्क महमूद, और जब वो महमूद के पीछे धीरे धीरे जाने लगा, जैसे बिल्ली और कुत्ते के पीछे जाता था अबाउट द हाउस, जब महमूद घर जा रहा था, विद वॉट लुक्ड टू विलेनियस इंटेंट, मतलब डेंजरस आइडिया। विलेनियस मतलब डेंजरस आइडिया के साथ में वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ज़ू। ग्रैंडफादर ने तुरंत ये नोटिस किया कि नहीं भैया, अब तो ये इंसानों को भी खाने की कोशिश करने वाला है। तो उन्होंने उसी दिन डिसाइड किया, भैया अब तो तुम जाओगे कहाँ? चिड़ियाघर। ठीक, उन्होंने डिसाइड कर लिया। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड तिमोथी, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. अब जो ग्रैंडफादर थे उसको कंपार्टमेंट में लेके गए, वो भी फर्स्ट क्लास का अपार्टमेंट था, और उस कंपार्टमेंट में वो और टाइगर, इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसको लखनऊ के ज़ू में लेके गया, और वहाँ की अथॉरिटी इतनी खुश हो गई थी कि भाई यहाँ पर एक टाइगर आ रहा है जो मतलब मैनर्स सीख चुका है, एक घर में रहता था तो वो सिविलाइज्ड है, अच्छे से खाता पीता तगड़ा बढ़िया सा हमको मिल रहा है, तो वो लोग काफ़ी खुश थे। About 6 months later, when my grandfather were visiting relative in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on.
गेटिंग ऑन इट मीन्स प्रोग्रेस। ओके, उसकी प्रोग्रेस कैसे हो रही थी। 6 महीने बाद जब ग्रैंडफादर को लखनऊ जाने का मौका मिला किसी रिलेटिव के यहाँ, तो उन्होंने सोचा वाओ ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसी बहाने मैं अपने तिमोथी से भी मिल के आ जाऊँगा जू में कि भाई उसकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है, गेटिंग ऑन। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू डेरा। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब मैं डेरा वापस आया, जो राइटर है वो बोल रहे मैं वापस आया डेरा, तो मुझे सारी चीज़ें बताई गई। अराइविंग at the zoo, grandfather made straight for the particular case in which Timothy had been interned. Interned it means kept. जैसे ही वो जू पहुँचते हैं ग्रैंडफादर, तो वो सीधा उसी पिंजरे की तरफ जाते जहाँ तिमोथी को रखा गया था, क्योंकि वो जानते थे कि उसे किधर रखा गया है, कौन से पिंजरे में रखा गया है। The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. अब वहाँ पर वो देखते हैं कि एक टाइगर है, वो बैठा हुआ है कोने में और फुल ग्रोन मतलब पूरा बड़ा हो गया, एक फुल टाइगर बन चुका है, और उसकी जो स्किन है कितनी शाइन कर रही है, और उसकी जो स्ट्रिप कोट है वो भी कितने सुंदर लग रहे हैं। हेलो तिमोथी सैड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज। अब उसे बोलते हैं ग्रैंडफादर हेलो तिमोथी और अपने हाथ जो होते हैं उसके पिंजरे के अंदर डाल देते हैं। द टाइगर अप्रोच द बार एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। और टाइगर उसके पास आता है और ग्रैंडफादर को अलाउ करता है कि उसके सर पे वो हाथ फेरें, और फेर भी रहे थे। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फॉर हेड। ग्रैंडफादर उसके सर को स्ट्रोक भी कर रहे थे। एंड टिकल्ड हिज ईयर, उसके कान को सहला रहे थे। एंड whenever he growled, जैसे वो घुर्राता था, smacked him across the mouth. Smacked it means hit lightly, धीरे से उसके मुंह को थप्पड़ मार देते थे, which was his old way of keeping him quiet. ये उस समय किया करते थे जब वो छोटा था, तो ऐसे ही उसको शांत कराया करते थे जब वह घुर्राता था। तो ग्रैंडफादर को कोई ऐसा लगे ही नहीं कि ये वो है या नहीं है, आई डोंट नो, वो उसी तरीके से प्यार कर रहे थे। देखो कितने प्यार से उसको लिक कर रहा है ग्रैंडफादर को। ही लिक्ड ग्रैंडफादर हैंड्स and only sprang away when a leopard in a next cage snarled at him. अब वो ग्रैंडफादर के हाथ को चाट रहा है, लेकिन वो पीछे जब चला जाता है, जब वहाँ पे एक लेपर्ड आता है पास के पिंजरे में और उसको ग्रॉल करता है, तो वो जो होता है ना टाइगर, वो डर जाता है। ग्रैंडफादर shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hand, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. मतलब ये है कि जो लेपर्ड था उससे वो टाइगर इतना डर रहा था कि जब जब वो बाहर आता था अपने पिंजरे के पास आके घुर्राता था दूसरा लेपर्ड, तो टाइगर डर के मारे धीरे धीरे वापस चला जाता था। वो बार बार ऐसा कर रहा था, बार बार टाइगर उस लेपर्ड से डर रहा था। ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे थे ग्रैंडफादर। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what was he doing. अब क्या हुआ कि भाई वहाँ पर तो बहुत लोग थे और वो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, ग्रैंडफादर को देख रहे थे कि ग्रैंडफादर किस तरीके से बात कर रहा है उस टाइगर से। और वहीं से एक जो कीपर था भीड़ को साइड करता हुआ बाहर आता है और बोलता है आई एम टॉकिंग टू टिमोथी। मतलब वो पूछता है ग्रैंडफादर कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट ही वाज डूइंग। आई एम टॉकिंग टिमोथी सैड ग्रैंडफादर, वर नॉट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago। तुम्हें नहीं पता 6 महीने पहले मैंने इसे यहाँ पर दिया था। आई हैव नॉट बीन हियर वेरी लॉन्ग सैड द सरप्राइज कीपर सरप्राइज होता है, वो बोलता है कि सर मैं काफ़ी दिनों से यहाँ काम नहीं कर रहा था। प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर। आप प्लीज़ बात कीजिए, तिमोथी से कन्वर्सेशन करते रहिए, लेकिन मैंने आज तक इसको टच नहीं किया क्योंकि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। Why don't you put him somewhere else? suggested grandfather. ग्रैंडफादर ने उसे सजेस्ट किया कि तुम इसको दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं रख देते, कहीं और क्यों नहीं रखते। That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. फिर वो बोलता है कीपर को, ग्रैंडफादर बोलते हैं कि भाई ये लेपर्ड से इतना डरता है तो तुम इसको कहीं और लेपर्ड से दूर पिंजरे में रखो, नहीं तो लेपर्ड को कहीं दूर रख दो, मैं यहाँ के सुपरिटेंडेंट से बात करूँगा। ऐसे करके वो बोलते हैं ग्रैंडफादर। अब क्या होता है,
चलिए देखते हैं। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली एंड सो आफ्टर वैंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल while he returned to the Timothy cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब ग्रैंडफादर जाते हैं सुपरिटेंडेंट को ढूंढते हैं, लेकिन पता लगता है कि वो भाई साहब तो पहले ही घर चले गए, मतलब आज जल्दी चले गए। और फिर उसके बाद वो पूरा जू घूमते हैं और घूमने के बाद आते हैं वापस तिमोथी के केज के पास। उसको बोलते गुड बाय मैं जा रहा हूँ। और अब रात भी हो रही थी। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. अब ये सारी चीज़ें एक कीपर देख भी रहा था और ये उससे बात कर रहे थे। तिमोथी से 5 मिनट लगभग हो गया था। ग्रैंडफादर रिकग्नाइज्ड, और ग्रैंडफादर ने ना उस कीपर को देख भी लिया था, तो वो पहचान गए उस कीपर को। और उस ग्रैंडफादर ने उस कीपर से बोला who had been there when Timothy had first come to the zoo. तो तुम वही हो ना, जब मैं तिमोथी को यहाँ छोड़ने के लिए आया था तो मैं तुम्हें यहाँ देखा था, तुम वही हो ना। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने उसे बोला और कि तुम्हें याद है कि नहीं है। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर तिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। फिर वो बोलता है उस कीपर से, अरे भाई तो ये तिमोथी को थोड़ा इस लेपर्ड से दूर वाले पिंजरे में रख दो ना भाई, ये स्टूपिड है लेपर्ड तो। बट सर, क्योंकि वो तो उससे बात कर रहा था लेपर्ड तिमोथी से, मतलब जो टाइगर था उनके केज में उन्होंने हाथ फिर से डाल रखा था बाय बाय करने के लिए, और वो उसको लिक ही कर रहा था। तो वो डर गया कीपर हकलाने लगा, स्टैमर करने लगा, इट इज़ नॉट योर टाइगर, यह आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर बोलते, अरे पता है मुझे मेरा टाइगर नहीं है भाई, पता है। आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी। वो कीपर को बोलता है, मुझे पता है मेरा नहीं है भैया, अब तो मैं चिड़ियाघर में दे दिया हूँ, ये तुम ही लोगों का हो गया, लेकिन क्या तुम मुझसे एक सजेशन भी नहीं ले सकते। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर बोलते हैं, अरे मुझे पता है आपका टाइगर बहुत अच्छा था, ही डैड 2 months ago, वो तो 2 महीने पहले ही मर गया। अब वो शॉक्ड हो गए। डैड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, उनको अजीब सा लगा। यस सर, ऑफ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। और जिस टाइगर से आप बात कर रहे हैं उसे तो कुछ महीने पहले, मतलब अगले महीने ही उसको हिल से लेके आए हैं। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म। मतलब ग्रैंडफादर को ना समझ में नहीं आया कि अब वो क्या कहे, और अभी भी वो टाइगर उनका जो हाथ था ना उसको चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलीज का मतलब होता है ग्रेट एन्जॉयमेंट, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शिकार को खाने से पहले प्यार करते हैं ना टाइगर, उस टाइप से वो चाट रहा था। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। मतलब वो जो 1-2 सेकंड ही था, उन्होंने ऐसी हड़बड़ी में, ऐसे डर में अपना हाथ बाहर की तरफ खींचा पिंजरे से। विथ हिज फेस नियर द टाइगर मम्बल्ड, और मतलब वो डर तो गए थे लेकिन वो अपना चेहरा पिंजरे के पास ले गए और टाइगर से मम्बल्ड कुछ बोला, गुड नाइट तिमोथी। मतलब टाइगर को गुड नाइट बोलते हैं, उनको लगता है ये आज भी मेरा वही तिमोथी है ना। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, मतलब जो गंदा सा एक्सप्रेशन होता है ना कि पागल है, इसको पता ही नहीं है मेरा तिमोथी है, कौन सा टाइगर है ये बोलता है, झूठ बोल रहा है। वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। ब्रिस्कली मतलब होता है क्विक, है ना। तो फिर क्या करते हैं, वो तुरंत उस जू से बाहर निकल जाते हैं। एक तो यकीन भी नहीं कर रहे थे वो कि भाई ये मेरा नहीं है, मेरा मर गया है, और दूसरा डर भी रहे थे। दोनों ही चीज़ हो रही थी उनके साथ में, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि वो जो ऑनर थे, मतलब ग्रैंडफादर थे, उन्होंने इसको इतने प्यार से पाला, और पालने के बाद उसको छोड़ा क्योंकि वो डेंजरस हो रहा था। और फिर जब वो मिलने जाते हैं तो भाई शॉक्ड हो गए वो, क्योंकि उनका तो टाइगर तिमोथी जो था वो मर गया था, और जो सामने था उसी को वो अपना तिमोथी आज भी समझ रहे थे। उसको गुड बाय भी बोलते हैं, डरते भी हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये स्टोरी तो हमारे पहले चैप्टर की तरह होगी, जैसे चैप्टर 8 द बेयर स्टोरी में था कि वो बेयर जंगल में, वो जो लेडी थी उसने उस बेयर को कितनी बुरी तरह से छपने पार्सल छाते से मारा था कि उसकी नाक में लग गई थी, और डर के मारे वो चला गया था। और घर आके असली बेयर अपना जो
पैट बेयर था उसको देखिए। उसी प्रकार से ये भाई साहब की यही हाल था कि इनका तो टिमोथी मर गया था, लेकिन जो दूसरा टाइगर था उसे वो अपना टिमोथी समझ रहे थे। इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।